हाय गाइस, सो कभी फ्रेंड्स हैव यू एवर बीन एक्सपीरियंस अ नेक पेन, या कभी आपको ऐसा हुआ है कि मॉर्निंग में जब आप सो के उठे हैं और आपको यहाँ पे स्टिफनेस फील हो रही है, सो यू आर एट द राइट प्लेस। गाइस, आज मैं आपको ऐसी 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ या स्ट्रेचेस बताने वाला हूँ जिनको करने के बाद आपके नेक के मसल्स का पेन अगर जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या टेंशन फील कर रहे हैं वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। नेक का पेन जो है बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन आज जिस नेक पेन की बात कर रहे हैं वो है मैकेनिकल नेक पेन। और मैकेनिकल नेक पेन के अलावा जो उसकी वजह से जो स्टिफनेस होती है या मसल टेंशन होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर गाइस आपको टिंगलिंग सेंसेशन है या नमनेस है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दीज एक्सरसाइजेज फॉर यू। आपके लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको टेंशन है, स्ट्रेस है और नेक मसल्स में थोड़ा सा पेन या स्टिफनेस फील होती है, होपफुली दे विल गेट अ वेरी गुड रिलीफ फ्रॉम दीज एक्सरसाइजेज। सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई वांट टू सी यू गाइज रेगुलरली ऑन माय चैनल। नेक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्ट कॉमनली मैं ट्रीट करता हूँ अपने क्लिनिक पे, लेकिन फॉर्चुनेटली एक बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं नेक पेन के जब हम ट्रीट करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीबडी गेट्स फुल्ली रिकवर्ड आउट ऑफ नेक पेन। सो गाइज, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉजेज क्या है नेक पेन के, होता किस वजह से है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रीजन है पुअर पॉस्चर्स। जिस तरीके से हम डेस्कटॉप पे बैठते हैं सारा दिन, या हम वर्क करते हैं, या हम नेक को झुका के काम करते हैं, फोन यूज करते हैं, ये एक मेन रीजन है नेक में पेन होने का या स्ट्रेस आने का या मसल्स में टेंशन आने का। देन अदर इम्पॉर्टेंट रीजन इज द इंजरीज। कोई एक्सीडेंट लग जाए या कोई जर्क हो जाए, इस वजह से भी नेक में टेंशन आ जाता है। एंड देन अदर इम्पॉर्टेंट इज अ पुअर स्लीपिंग पॉस्चर। अगर आप पिलो को ठीक से नहीं लगा रहे हैं या आपका स्लीपिंग पॉस्चर सही नहीं है, देन इट कैन आल्सो कॉज अ स्टिफनेस इन योर नेक मसल। नेक में टेंशन होता है या स्ट्रेस होता है, स्टिफनेस होती है, तो बेसिकली हमारे 4 मसल्स हैं जो मेनली अफेक्टेड होते हैं। पहला मसल है ट्रेपीजियस मसल, जो बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है और टिप ऑफ शोल्डर तक जाता है। देन सेकंड मसल होता है लेविटर स्कैपुले, ये भी बेस ऑफ द स्कल यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है और टिप ऑफ द ब्लेड यानी कि स्कैपुलर ब्लेड पे जाके खत्म होता है। देन 2 और डीप मसल्स होते हैं, स्प्लेनियस कैपिटस एंड स्प्लेनियस सर्विसेज। देन जो मेन मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं हमारे स्टिफनेस के अंदर, वो होते हैं 3 मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है एक्सटेंशन मूवमेंट, एक होता है साइड बेंड मूवमेंट और एक होता है रोटेशन मूवमेंट। तो गाइस, जो एक्सरसाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें ये सारे मूवमेंट्स आपके फ्री होंगे, बेटर होंगे। यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। Hi guys, so I bring my wife as a model, so she'll be demonstrating all these exercises to you. Hi, how are you? Hope all of you are doing great. So guys, my first stretch is for upper trapezius stretch. In this, simply we have to do the side bending and give a over pressure with our hand, and then the muscle basically start from this base of the skull and it goes up to the tip of the shoulder. So you just do it, the side bend, and then just give a over pressure from your hand. So she'll feel a stretch in this line like this. So this is our first stretch. We call it as the upper trapezius stretch. It's very simple and easy to do. And in this thing, make sure that अगर आपका कंधा, दूसरा कंधा जो है एलिवेट हो रहा है यानी कि उठ रहा है, तो we have to be stabilize this thing. So she can hold it something like something, a chair or something, she have to hold it so that कि कंधा ऊपर नहीं जाना चाहिए like this. It should not be elevated. So this is the first stretch. Now we'll be doing a second stretch of levator scapulae. So this muscle basically starts again from the base of the skull and up to tip of the blade यानी कि scapula पे जाता है, यानी कि like this. So in this, simply we have to do the movement towards the armpit like this and then give a pressure from the hand. Do it like this, a bit turn and give. So she'll feel a stretch from here to here, this area. So this is my second stretch. Again, in this case also, she have to hold something so that shoulder should not elevate. Or if you don't have anything to hold, just make sure that your shoulder should not elevate in this stretch. So now we're going to do a third stretch, which is the third muscle, that capitis deep rotators of the neck muscles. So in this, we need a towel, and it's a self stretch. It can be easily done. You have to hold it with a crossed hands. So now in this, if she has to do on this left side stretch, so she have to take this
on the jawline or on the ear, not on the neck, so it can, you know, choke the breathing. So just she have to put a pressure with the both hands and make, then in the last she can do a like rotation and then she can bit extension like this. Are you feeling the stretch here? Yeah. This area. So it all depends where exactly you want to stretch in this area. If you want stretch little upper, you can just hold the towel a bit on the upper base and then you can make a stretch and make a and force to the little upward force, yeah, like this. So it all depends where you want to take stretch. If you want to take stretch in the lower part, then you can keep a towel little lower, but if you want a stretch little upper, then you can give a pressure a little upward direction. So this is my third stretch. Okay, so in the fourth stretch we'll be doing the extension. In this simple stretch, first she'll be doing a chin tucks and then she have to do an extension movement like this movement. So please do it for me. Yeah, she have done a chin tuck. Now do full extension. Yes, that's good. So this is a fourth stretch. It's again very simple, very easily. Just hold the neck and just hold the towel like this and just give a full stretch to the neck muscles. Then, okay, then this is, I'm telling you now the fifth and the last stretch, very simple. Basically in this stretch I'll be activating a lot of muscles on the back side, like, you know, all the rhomboids, your trapezius, upper and middle fibers and levator scapula and many other muscles. Will activate them so that, you know, they get contract, you know, blood flow comes in the area and then they get relaxed and the tension go off from these muscles. So in this we call it a shoulder roll exercise. It's very simple. Just shrug your shoulders. Just roll back now your shoulders. Roll back like this and roll back. Now you have to hold it for at least 20 seconds. In every stretch you have to hold for 20 to 30 seconds and you have to repeat it for 3 to 5 times. Now relax. So it's again a very simple stretch. You have to just do it a shrug, then you have to take it, you roll your shoulder back and you have to hold it like this and then you have to go relax. So you will be activating all these muscles and after doing this, how are you feeling now? Yo, I'm feeling great. So My neck is feeling relaxed. Thanks. Are you having any pain in your neck? No, it feels good. But Thank that's you. great. So she's feeling very better after doing these stretching. So everybody of you can do all these stretchings. You know, they are very simple. You can do it at your home. They don't need any equipment or anything. So guys, it's a great chance again for I'm saying to you, please subscribe my channel. You'll be getting a lot of new videos on workouts, on physiotherapy tips and many other topics. So guys, this is all for today. I'll see you again. Bye bye. Bye.